जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। सबसे पहले सबको रक्षाबंधन। दोस्तों, सभी को हार्दिक अभिनंदन। रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत अच्छा त्यौहार है, तो आई होप सभी ने अच्छे से मना लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज टॉपिक पे बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कि सेक्शन 9 को आप कैसे 498 केस में यूज़ ले सकते हो, उसका एडवांटेज ले सकते हो, आप डिवोर्स पे एडवांटेज ले सकते हो, एंड आप मेंटेनेंस केस पे कैसे एडवांटेज ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी काफ़ी टाइम से मायके पे बैठी हुई है, कोई कारण है नहीं, आपने एक लीगली नोटिस भी भेज दिया, उसके बाद आपने सेक्शन 9 भेजा। अब सेक्शन 9 के तुरंत बाद आपकी वाइफ 498 केस कर देती है आप पे, तो उसमें आपको सेक्शन 9 जो आपने कॉपी कोर्ट में दाखिल किया है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपका सेक्शन 9 पहले केस चल रहा हो या तो रनिंग पे हो, और उसने कोर्ट में आके ये बात बोल दी कि मुझे तो साथ में रहना ही नहीं है, ठीक है। तो उसकी कॉपी को, आपको वेरीफाइड कॉपी को निकाल के उसको भी आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हो कि भाई ऑलरेडी मेरी वाइफ साथ रहना नहीं चाहती और दूर होने की बदौलत से किसी के बहकावा में आके झूठा केस कर रही है, जबकि मैं तो इसको साथ रखना चाहता हूँ। इस कंडीशन पे आप सेक्शन 9 को एक गिरफ्तारी पे से भी पहले भी कर सकते हो, कि जैसे आप पे 498 का केस होता है, तो आप बता सकते हो कि यार 6 महीने 12 महीने से जितना भी डिस्टेंस रहा आपका, उसके बाद आपकी वाइफ ने किया है, तो कि आप मेरी पत्नी मेरे साथ है ही नहीं, 6 महीने 12 महीने से तो मेरी पत्नी मेरे साथ है ही नहीं, तो कहाँ से मैं इसके साथ क्रूरल्टी कर सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप 498 केस में सेक्शन 9 का यूज़ कर सकते हो इजीली वे में, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को मानना पड़ेगा इस बात को, इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड लेवल से की जाएगी उसकी। हो सकता है आपकी किस्मत लक अच्छा और आई ऑफिसर अच्छा मिल जाए, तो FR यानी फुल्स रिपोर्ट भी लगा सकता है उस पर। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आप डिवोर्स केस पे कैसे ले सकते हो। अगर उसमें जैसे सेक्शन 9 के रिप्लाई में आपकी वाइफ ने कोर्ट में ही मना कर दी कि मुझे तो साथ रहना ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्लियरली उसकी आप लोग ग्राउंड बना कि भाई सेक्शन 9 के आपने रखना चाह, बिल्कुल पत्नी रहना नहीं चाह रही बिना कारण से, तो फिर आपको डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। उस ग्राउंड पे आप एक्स पार्टी होने के बाद भी आप उसी ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल जाता है, या एक्स पार्टी नहीं भी हो रहा और उसने ये एक कोई भी डेट पे ये बोल दी कि मुझे साथ में रहना ही नहीं है, तो उसकी कॉपी निकालिए आप कोर्ट से और उसको यूज़ कीजिए, आपको डिवोर्स डेफिनेटली मिलेगा उस पर। थर्ड पॉइंट दोस्तों, कि बिना वजह से आप बताओगे कि भाई बिना कारण से मेरी पत्नी मेरे से दूर है, तो उसमें 125 की सबसेक्शन 4 की धारा के यूज़ करके एक ड्राफ्टिंग बना के आप उसके रिप्लाई स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हो मेंटेनेंस केस में, कि भाई मेरी पत्नी के पास कोई उक्त कारण है ही नहीं, बिना वजह से वह मायके में रह रही है, बिना कारण से उसने कोई केस किए है झूठे, जबकि मैं ऑलरेडी सेक्शन 9 कर रखा हूँ इसमें, जिसमें 6 या 12 महीने से मेरे जितना भी डिस्टेंस आपका टाइमिंग ड्यूरेशन है, इतने टाइमिंग से तो मेरी पत्नी साथ में नहीं रहती है। तो इस तरह से आप डिवोर्स केस में, 498 केस में एंड आप मेंटेनेंस केस में, तीनों में सेक्शन 9 का एडवांटेज ले सकते हो। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए अच्छे से। आप लोग देखिए, 498 केस होता है वो माइंड का खेल होता है, एक स्मार्ट दिमाग यूज़ किया करो हमेशा आप लोग, ठीक है। आज की डेट पे 498 केस तो होता ही नहीं है, 98% तो NCRB के आंकड़े कहते हैं कि झूठे होते हैं। फिर भी हरासमेंट से बचने के लिए आप अपना दिमाग हमेशा यूज़ किया करो, एक स्मार्ट दिमाग यूज़ किया करो, तो डेफिनेटली एक वन डे आप लोग एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।